अब हम शुरू करेंगे रूल नंबर 3। और रूल नंबर 3 में हम एक पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो हर साल लास्ट 5 ईयर से 1 क्वेश्चन आता है। 1 क्वेश्चन इंटू 2.5 मार्क्स का। ये होता है गैप मेथड। ये अल्फ़ाबेट के ऊपर गैप मेथड होता है। इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, इसको पैर बना के सॉल्व करते हैं। जैसे अभी देखो 29 के अंदर, 2020 के अंदर, 21 के अंदर, 23 के अंदर, 24 के अंदर एक क्वेश्चन, और 25 के अंदर, लास्ट ईयर 25 के अंदर भी ये एक क्वेश्चन आया। मतलब 2.5 मार्क्स का हर ईयर एक क्वेश्चन आ रहा है। तो इसको सोल्व करने का सीधा सा सिंपल सा तरीका क्या है कि गैप मेथड बना के, ठीक है, गैप मेथड इसको बोलते हैं, और हमारे रूल नंबर 3 के अंदर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस दैट फॉलो सम अरेंजमेंट। हमारे पास में क्या है कि एक अल्फ़ाबेटिकल सीरीज दी होगी, ठीक है, उसमें लेटर्स होंगे। अब उन लेटर के अंदर क्या होगा, गैप दिया होगा और उन गैप को फिलअप करना होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए बेसिक पार्ट है ना, उसके अंदर 2 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या करना है, हमें क्या करना है, टोटल नंबरिंग जितने भी लेटर है ना उनको काउंटिंग करना है कि कितने हैं, हाउ मैनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हमारे पास में टोटल 50 लेटर्स हैं। अब इन 15 का बनाएंगे हम पेयर, ठीक है। पेयर मतलब कि जोड़ा बनाएंगे, ग्रुपिंग करेंगे, ग्रुप बनाएंगे, ठीक है। अब इन 15 को आप 3 के अंदर 3 का 3 ग्रुप बना लो, 3 के 3 ग्रुप बनाने, ठीक है। अब उनको ग्रुप बना के फिर करना है इनको सोल्व। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, या फिर एक काम करना है, इनको 3 का नंबर बना के, ये 3 का क्या हो जाएगा, लॉन्ग 5 ग्रुप बनेंगे। आप कोशिश ये करना है कि जितना हो सके उतने कम ग्रुपिंग बने। तो आप करना कि 5 के 3 ग्रुप बनाना, ठीक है। 3 ग्रुप के ना बना के आप 5 के 3 ग्रुप बना देना, 3 ग्रुप बना देना 5 लेटर्स के। तो हम बनाते हैं 5 के लेटर्स के 3 ग्रुप और इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 1 2 3 4 5, ग्रुप 1 सी ए सी सी, 5 लेटर हो गए, 1 2 3 4 5। एक ग्रुप हमारा ये बन गया, ठीक है। सेकंड ग्रुप हमारा बन गया, यहाँ तक तो हम काउंटिंग कर चुके हैं। फिर हमारा ग्रुप बन गया ए और ए और ए, ये सेकंड ग्रुप बन गया 5 लेटर्स का। फिर ये हमारे पास में कहाँ तक आ गया यहाँ। अब हमारे पास में 5 लेटर्स का ग्रुप कौन सा बन गया, नेक्स्ट ये 1 2 3 4 5। थर्ड ग्रुप क्या हो गया, डेस बी सी डेस बी, 1 2 3 4 5, 5 ग्रुप का लेटर ये बन गया। हमारे पास में 3 ग्रुप बन गए, ठीक है, 3 ग्रुप। अब इनमें देखना है, हमें पैटर्न ढूंढना है कि पैटर्न कौन सा फुलफिल हो रहा है, ठीक है। ग्रुप बना के हमें क्या करना है, पैटर्न ढूंढना है। जैसे हमें पैटर्न के लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 के डबल सी आ रहा है और ए, यहाँ देख रहे हो डबल ए आ रहा है और यहाँ भी डबल ए आ रहा है। तो अज्यूम दैट कि यहाँ भी सी ही आएगा, एक ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक। यहाँ आ रहा है ए बी, अब यहाँ भी क्या आएगा, अब देखो पैटर्न दिखना चाहिए, पैटर्न दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ ए, यहाँ आएगा बी, ठीक है। यहाँ भी सी है, अब इससे पहले आगे नेक्स्ट भी क्या आएगा, बी, क्योंकि डबल पैटर्न देखो, इधर भी डबल ए रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डबल ए रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डबल सी रिपीट हो रहा है, यहाँ भी डबल सी रिपीट हो रहा है, क्योंकि यहाँ सी फिलअप होगा। तो यहाँ भी क्या आएगा, बी। तो अब हमारे पास में क्या पैटर्न बन गया है, इसका आंसर क्या आएगा, सी, यहाँ आएगा बी, यहाँ आएगा बी और बी। तो अब क्या आएगा, सी बी बी बी, आंसर क्या होगा, सी बी बी। तो आंसर क्या आएगा, सी बी बी, ये पैटर्न। इसके अलावा इसका कोई शॉर्टकट नहीं होगा, ध्यान रखना, हमें ग्रुपिंग करके ही सोल्व करना होगा, ठीक। फिर 2020 का क्वेश्चन नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स, ठीक है। द मिसिंग लेटर्स विच कंप्लीटेड द अरेंजमेंट आर। तो वो सबसे पहले हमें काउंटिंग करने की टोटल लेटर्स हमारे पास में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हमारे पास में टोटल कितने आ गए, 20 लेटर्स आ गए। अब 20 लेटर्स टोटल आ गए, अब हम क्या करेंगे, इनको ग्रुपिंग कर लो, वही 5 की ग्रुप कर लो, 4 ग्रुप बना लो, ठीक है। तो 5 का ग्रुप बना लो, 5 का ग्रुप बनाएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ग्रुप 1 ए बी डैश 1 2 3 4 5 डैश तक यहाँ तक आ गया, ठीक। फिर वापस से सेकंड ग्रुप बनाओ, सेकंड ग्रुप में क्या देगा, बी से काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 डैश बी सी बी,
फिर थ्री, थ्री का ग्रुप बनाएंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। डेस कहाँ तक हो गया था, 1 1 2 3 4 5 डेस, फिर डी सी डी सी, और फिर फोर्थ ग्रुप बनाएंगे। फोर्थ ग्रुप में कहाँ तक, यहाँ तक आ गया सी तक। फोर्थ ग्रुप क्या होगा, डी ई डी डैश और डी। अब आप देखोगे कि पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, हमें साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ए बी, ठीक है, बी सी बी सी, ए बी सी ए बी सी, फिर डी ई, यहाँ भी डी ई, ठीक है, डी सी और डी ई का पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास में, मतलब कुल मिला के ये ध्यान रखना कि हमारे पास में एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि, ठीक है, दो लेटर अल्टरनेट टाइम पे रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हो दो लेटर अल्टरनेट टाइम पे रिपीट हो रहे हैं, ए बी, ठीक है, फिर बाद में बी सी, ठीक है, अल्टरनेट टाइम पे रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए बी, तो क्या आ जाएगा ए, और फिर वापस से यहाँ पे रिपीट हो जाएगा बी, फिर यहाँ पे वापस से क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे सी का पैटर्न रिपीट होगा, अल्टरनेट 2 टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, तो यह आ जाएगा सी, ठीक है। फिर यहाँ पे रिपीटेशन क्या होगा, वापस से डी सी, तो यहाँ भी सी, ठीक है, डी सी अल्टरनेट टाइम पे रिपीट हो रहा है, ई डी ई, और यहाँ भी अल्टरनेट टाइम पे डी ई। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास में, ए सी, ठीक है, और यह सी और ये ई, ए सी सी ई। आंसर किसमें, ए सी सी ई, ऑप्शन सी, ए सी सी ई, ठीक है। तो ग्रुपिंग ही एक मात्र इसका सॉल्यूशन है जो ग्रुपिंग पैटर्न से सोल्व कर पाओगे आप इसको। फिर आ रहा है 21 के अंदर, इन ए सीरीज, वही है हमारे पास में, फिल इन दिस 6 ब्लैंक, ठीक है, यूजिंग वन ऑफ देम फॉलोइंग गिवन 4 चॉइस सच दैट द सीरीज फॉलो इज स्पेसिफाई ऑर्डर। किसके अंदर होगी, तो टोटल काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने हैं 18, हमारे पास में कितने हैं 18। अब 18 है तो हमारे पास में वही ग्रुपिंग कर लो। अब ग्रुपिंग टोटल 18 है तो क्या कर लो, 6 की ग्रुपिंग कर लो, ठीक है, 3 ग्रुप बन जाएंगे। तो फर्स्ट 6 की ग्रुप बनाओ, क्या जाएगा, डैश बी, फिर डैश, फिर बी, फिर ए, फिर डैश, फिर बी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये ग्रुपिंग हो जाएगी। एक मिनट, डैश बी, फिर डैश, फिर ए, फिर डैश, फिर बी, कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 तक हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड ग्रुप बनाओ, सेकंड ग्रुप में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ से करेंगे हम ए से, ठीक है, सेकंड ग्रुप में ए से, तो ए डैश बी डैश ए बी, 1 2 3 4 5 6, अभी कहाँ तक होगा, 1 2 3 4 5 6, सी तक होगा, बी तक होगा, यहाँ तक 6 तक। अब फिर यहाँ से बाकी के लेटर ये कर देंगे ऐसे के, 3 ग्रुप के अंदर क्या आ जाएगा, ए बी डैश ए बी, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, टोटल लेटर हो गए। अब हमें एक पैटर्न देखने को मिलेगा वापस से इसके अंदर। अब पैटर्न क्या होगा, पैटर्न फॉलो करके देखो, अब ए बी, ठीक है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ए और बी, और यहाँ पे भी ए बी, यहाँ पे भी ए बी, अब यहाँ पे भी लास्ट में ए बी, तो आप देखोगे 6 लेटर का ए बी पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए फर्स्ट में ए, ठीक, फिर उसके बाद में बी, ए बी का पैटर्न फॉलो होगा, ठीक, फिर उसके बाद में वही, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वही ए हो गया, बी हो गया, और ये भी ए हो गया, फिर यहाँ आ जाएगा वही ए, फिर डबल ए का पैटर्न फॉलो हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए एंड बी, फिर आ जाएगा ए, फिर वही ए बी बी, और ए बी बी, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, बी पैटर्न फॉलो हो जाएगा, देख रहे हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए बी और ए, नीचे वाले में बी ए और बी, तो क्या आ जाएगा, ए बी और ए बी, क्या आएगा आंसर डी। फिर चल रहे नेक्स्ट 23 के अंदर। और 23 के अंदर क्या क्वेश्चन पूछा हुआ था, वो इधर कंसिडर द सीक्वेंस
द फॉलोइंग ऑफ सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स द सिक्वेंस। तो वही सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट फॉलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितने लेटर्स हैं, 20 लेटर। अब 20 लेटर है, वही 4 4 का ग्रुप 5 5 का ग्रुप बना लो 20 लेटर्स के अंदर। तो क्या करेंगे, हम 5 5 का ग्रुप बनाएंगे, ठीक है, या 4 4 का बना लो या 5 5 का बना लो, अकॉर्डिंग टू यू। तो बना लो 4 4, अब 4 4 का बना लो, चलो 5 5 का आपने कर लिया, 4 4 का बना के करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले वही 4 4 का फर्स्ट ग्रुप ए बी सी डैश 4 का बना लिया। फिर सेकंड ग्रुप यहाँ तक आ गया, अब 1 2 3 4 डैश ए बी सी। थर्ड ग्रुप बनाओ 1 2 3 4 डैश डी ए बी, ठीक। फिर 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप क्या हो जाएगा, बी सी डी डैश, एंड फिफ्थ ग्रुप क्या आ जाएगा, ए बी सी डी। अब आपको एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। पैटर्न फॉलो क्या हो रहा होगा कि जो ग्रुप के लेटर्स है ना, वो पीछे वाले लेटर्स क्या करें, उल्टे करके आगे आ रहे हैं, फॉरवर्डिंग आ रहे हैं, ठीक है, उल्टे करके वापस आगे आ रहे हैं, फॉरवर्डिंग के पैटर्न पे फॉलो हो रहे हैं। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर आ जाएगा ए बी सी फिर डी, ठीक है। फिर वापस से क्या डी क्या वापस से रिपीट हो रहा है, डी ए बी सी, ठीक है, मतलब वापस से पैटर्न फॉलो करके आ रहा है। फिर अब ये सी वाला है ना, ये वापस से क्या रहा है, सी डी ए बी। अब ये बी वाला वापस से रिपीट हो रहा है, फिर सी डी, फिर वापस से आएगा ए, ठीक है। ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, डी डी सी और ए, डी डी सी ए, आंसर डी, ठीक। फिर आता है कंसिडर द सिक्वेंस, वही दैट द फॉलो ऑफ सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स ऑफ द सिक्वेंस। ये 2024 का क्वेश्चन है, ठीक। वही सबसे पहला पैटर्न हमें क्या करना है कि सबसे पहले काउंटिंग करनी है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वही कितने हैं, 20 हैं। अब 20 हैं तो वही क्या करो, अब 20 को ग्रुपिंग में बना लो, ग्रुप बना के सोल्व करो। अब ग्रुप बना के सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, वो 4 4 का ग्रुप बना लो चाहे 5 5 का ग्रुप बना लो, अकॉर्डिंग टू यू, वही सिचुएशन है। तो हम क्या करते हैं, वापस से ग्रुप बनाते हैं। अब इसमें वापस से 5 5 का ग्रुप बना लो, इसमें 4 का बनाया था, इसमें 5 5 का बना लो। तो क्या आएगा, 1 1 2 3 4 5 ए डैश बी सी डी। सेकंड ग्रुप 1 2 3 4 5 डैश बी बी सी डी। थर्ड ग्रुप 1 2 3 4 5 ए बी सी डैश एंड डी। फोर्थ ग्रुप 1 2 3 4 5 ए बी सी डैश डी। अब आपको एक पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, ठीक है। अब उस पैटर्न में क्या दिखाई दे रहा होगा आपको कि उस पैटर्न में आप ये देखोगे कि जो लेटर है ना, ठीक है ना, वो पीछे का जो लेटर चल रहा है ना, जो लेटर है वो एक एक करके डबल किया जा रहा है, समझ रहे हो, मतलब डबल किया जा रहा है। जैसे जैसे यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि ए और यहाँ पे बी, फिर इसका डबल हो गया बी, सी और डी। अब डी का क्या हो जाएगा, वही क्या होगा, डबलिंग के अंदर, मतलब बी का डबल बी कर दिया इस उन्होंने, अब एक का पीछे करके मतलब रिवर्स करके ये डबल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए, ठीक। फिर बाद में बी बी और सी और डी, ठीक। फिर ए बी सी, तो अब क्या आ जाएगा, सी का डबल सी, ए बी सी, और फिर क्या आ जाएगा, डी का डबल। तो आंसर क्या आ जाएगा, बी ए सी एंड डी, बी ए सी डी, बी ए सी डी, ऑप्शन बी। अब इसी तरह 25 के अंदर ये सेम क्वेश्चन वही आया है, कंसिडर द सीक्वेंस दैट द फॉलो ऑफ द सर्टेन पैटर्न विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्लीट ऑफ द सीक्वेंस, ठीक। वही पैटर्न सबसे पहले काउंटिंग करनी है, क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। अब हमारे पास में टोटल कितने लेटर्स हैं, 18, ठीक। 18 को 6 6 का पैटर्न बना लो,
सिक्स सिक्स का ग्रुप बना लो, ठीक है, सिक्स सिक्स का ग्रुपिंग कर लो। ठीक, तो सबसे पहले सिक्स सिक्स की ग्रुपिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, थ्री थ्री का कर लो, ठीक है, मतलब 3 ग्रुप बन जाएंगे, 3 ग्रुप बन जाएंगे सिक्स के पैटर्न के फॉलो के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले क्या होगा, ए बी, ए बी 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आएगा, ए बी डेस सी सी डेस। ठीक, सेकंड ग्रुप क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो ए डेस बी सी 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 ट्रिपल सी। ठीक है, पैटर्न ढूंढना, देखना पैटर्न मिलेगा हमें यहाँ पे भी। फिर हमारा थर्ड ग्रुप क्या आ जाएगा, ए 1 2 3 4 5 6, थर्ड ग्रुप डैश बी बी सी डैश सी। अब आप देख रहे हो कि आपको ग्रुपिंग में एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि कुछ हमें पैटर्न दिखाई देता है कि पैटर्न लेटर मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है, कोई रिवर्स रिपीट जा रहा है, कोई वे फॉरवर्ड में जा रहा है, ठीक है, अलग अलग। तो वो यहाँ पे हमें देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए बी डबल सी, तो क्या आ जाएगा, इसका पैटर्न क्या होगा, बी, ए बी डबल सी। फिर आएगा सी, ए बी सी। फिर आएगा ए, अब फिर वही डबल ए, यहाँ पे भी डबल ए डबल बी है, तो यहाँ पे भी डबल बी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है, अब यहाँ पे बी आ गया। अब यहाँ पे हमें लास्ट में देखो, स्टार्टिंग में ए, यहाँ पे भी ए, यहाँ पे डबल बी, तो यहाँ पे 100% ए। ठीक है, पैटर्न फॉलो हो रहा है ना, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। फिर उसके बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे सी सी, यहाँ पे भी सी है, तो ऑब्वियसली बात यहाँ पे भी क्या आएगा, सी पैटर्न फॉलो होगा। तो क्या आ जाएगा, बी सी बी ए सी। बी कौन से में है, देखो बी जिस जिस ऑप्शन में स्टार्टिंग में बी है, ये तो दो तो एलिमिनेट कर दो, लास्ट में सी किस में है, बी और सी इसी में, तो पूरा क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन, आंसर सी। ये रूल नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। हर साल यूपीएससी लास्ट 5 ईयर्स आप देख लो, ठीक है, 5 ईयर्स का ट्रेंड है कि एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ रहा है, मतलब 2.5 मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अभी हमने लास्ट 2 रूल देखे हैं, ठीक है, 1 एंड 2 रूल। 1 में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग का और नंबर सीरीज का, इन दोनों की मिला के यूपीएससी यहाँ से 3 to 4 क्वेश्चन पूछती है हर साल, एवरी ईयर यूपीएससी आस्किंग 3 to 4 क्वेश्चन। अब 4 क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या हो रहा है, आप उठा के देख लो पीछे वाले भी, 4 क्वेश्चन पूछने का मतलब है कि 4 × 2.5 मतलब 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स यहाँ से और 2.5 मार्क्स यहाँ से, 12.5 मार्क्स तो आप यहाँ से गेन कर सकते हो सिर्फ इन 3 रूल को पढ़ के ही, जो हम कर चुके हैं अभी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट है 4th रूल नंबर, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टॉपिक, वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक है। एवरी ईयर यूपीएससी आस्किंग 1 क्वेश्चंस एंड 2 क्वेश्चंस। लास्ट 2025 के अंदर 1 क्वेश्चन पूछा था, 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन पूछे थे। तो वही मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी 1 क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग, यदि यूपीएससी 1 क्वेश्चन भी पूछती है ना तो 2.5 मार्क्स। ठीक है, तो आप अभी तक 12.5 + 2.5, ठीक है, अभी तक आप यहाँ तक टोटल यू गेन 15 मार्क्स ओनली फॉर रीजनिंग कमांड। सिर्फ इन 4 रूल पे यदि आप कमांड कर लोगे तो आप इजीली 15 मार्क्स गेन कर सकते हो। तो अब हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, वेरी वेरी इजी टॉपिक है बहुत समझने के लिए, आप यू 30 सेकंड के अंदर भी इसको उड़ा दोगे। ठीक है, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट ट्रिक बनाएंगे। तो सबसे पहले डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके अंदर डायरेक्शन में यूपीएससी कौन कौन से क्वेश्चन पूछती है, वो आपको डायरेक्शन पूछ सकती है, वो आपको एंगल पूछ सकती है, वो लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और ट्रिपलेट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रिपलेट से आप इजीली क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डायरेक्शन के अंदर कंप्लीटली 4 डायरेक्शन होती है, आपको पता ही है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। उसके बाद में आप देखते हो कि नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन होती है, फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन होती है। ठीक है, चेंज करने के लिए। फिर आता है कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास में कि जब नॉर्थ की डायरेक्शन बनती है, नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन बनती है, यहाँ पे एंगल बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का,
90 डिग्री का। उसी तरह यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री का। उसी तरह यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री का। यहाँ पे कितना बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है। अब टोटल ये एंगल आप देख रहे हो, ये एंगल टोटल, ये एंगल ठीक है, इस ये बनता है 180 डिग्री का, 180 डिग्री का। और जब एक पूरा एक सर्कल बन जाता है डायरेक्शन का, पूरा एक सर्कल, वो 360 डिग्री का एंगल बनता है, 360 का। ठीक है, ये देख रहे हो, ये टोटल ये आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीटली, यहाँ से यहाँ तक ये 180 डिग्री का, ये 90 डिग्री का, ये ठीक। अब यहाँ से यदि एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दी तो ये 90 डिग्री का ये कंप्लीटली एंगल बन रहा है, तो ये कितना बनेगा 45 डिग्री का। कितना बनेगा 45 डिग्री का। जैसे यहाँ पे सेकंड डायग्राम के अंदर आप देख पा रहे हो कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी और उसके बाद में ये एंगल, तो ये एंगल टोटल बन रहा है 45 डिग्री का, ये भी बनेगा 45 डिग्री का। तो कंप्लीटली ये कितना बनेगा 90 डिग्री का। उसी तरह अब ये ऐसे राउंड मार के जब ये लाइन मार दी, ये ड्रॉ कर दिया, तो ये बनेगा 135 डिग्री का। ठीक। अब वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है राइट एंड लेफ्ट। इन दो कॉन्सेप्ट पे अच्छे से कमांड होगी, ये क्वेश्चन इजीली आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना लेफ्ट राइट का हमें कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए कि लेफ्ट कैसे जाएगा, राइट कैसे जाएगा। तो नॉर्थ के अंदर ये तो होगा राइट और ये होगा लेफ्ट। ये से क्वेश्चन आस्किंग, जब आप PYQ करोगे तब ज़्यादा समझ पाओगे। क्वेश्चन बोलेगा कि नॉर्थ के अंदर कोई पर्सन जा रहा है और वो राइट टर्न मारता है, तो राइट टर्न उसका ये होगा। ये ध्यान रखना, प्लीज़ लिसन टू मी केयरफुली, ये ध्यान रखना अच्छे से कि राइट ये होगा, उसका लेफ्ट ये होगा। फिर जैसे वो ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ईस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका राइट क्या हो जाएगा साउथ की तरफ, और लेफ्ट क्या हो जाएगा नॉर्थ की तरफ। फिर यदि वो साउथ की तरफ जा रहा है तो उसका राइट क्या होगा वेस्ट की तरफ, और लेफ्ट क्या होगा ईस्ट की तरफ। उसी तरह कोई बंदा ईस्ट की तरफ वेस्ट की तरफ जा रहा है तो उसका राइट किधर होगा नॉर्थ की तरफ, और लेफ्ट किधर होगा साउथ की तरफ। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब सम इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं, ये ट्रिपलेट आपको क्वेश्चन में बताए जाएंगे। ठीक है, इनको यूज़ कैसे करना है। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखो कि ट्रिपलेट 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है, 8, 6, 10 एक ट्रिपलेट होता है, 12, 5 एंड 13 एक ट्रिपलेट होता है, 15, 18 एंड 17 एक ट्रिपलेट होता है, 24, 7, 25 एक ट्रिपलेट होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट हैं जो आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब हम चलते हैं PYQ पे। ठीक है, कंप्लीटली PYQ करेंगे अभी तक जितने भी आए हुए हैं, जैसे 2014 के अंदर ये PYQ आया हुआ है। ठीक है, इसको बेसिक से सोल्व करेंगे एकदम। लोकेशन ऑफ B इज नॉर्थ ऑफ A एंड लोकेशन ऑफ C इज ईस्ट ऑफ A। द डिस्टेंस AB एंड AC आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द लोकेशन B एंड C। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें क्या दे रखा है कि A के नॉर्थ में क्या है B है। ठीक है, A के नॉर्थ में B है, तो हम क्या करेंगे A के नॉर्थ में चल रहे हैं B। ये बेसिक से समझने की कोशिश करना, पहले बेसिक से, ये नॉर्थ में हम गए B, और जो C है वो क्या बोल रहा है लोकेशन C ऑफ इज ईस्ट ऑफ A। A के ईस्ट में कौन है C, A के ईस्ट में है C के ईस्ट में है A, तो ये आ जाएगा C। ठीक है, द डिस्टेंस AB एंड AC आर 5 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली। A और B की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में है 5 किलोमीटर, एंड A और C की डिस्टेंस कितनी है 12 किलोमीटर। ये हमारे पास में डिस्टेंस, गिवन डिस्टेंस। अब हमारे पास पूछ रहा है कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द लोकेशन B एंड C। अब हमारे पास में ये डिस्टेंस पूछ रहा है, तो अब आप देखोगे कि ये एक ट्राइंगल बन गया। क्या बन गया ट्राइंगल ABC। अब यहाँ से लेगा पाइथागोरस परिमेय, जिसको हम बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस। अब पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है, वो बोलता है कि A और C, ठीक है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये है पाइथागोरस परिमेय। ठीक, बेसिक से समझ रहा हूँ एक बार, बेसिक से आप इसको फिर उसके बाद में 30 सेकेंड में उड़ा दोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A और C। अब ये क्या होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेनस,
नहीं, परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर। ठीक है। अब तो ये ए और सी का जो वैल्यू है ना, ये हाइपोटेनस है, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए और बी, ए और बी, ए और बी मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। कहने का मतलब ये है, एक इक्वेशन है, परिमेय है। ठीक है। अब इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है। वैल्यू क्या है, हमें ए और सी की तो वैल्यू फाउंड आउट करनी है। तो इज इक्वल टू ए और बी की वैल्यू कितनी है, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25 प्लस 12 का 144 इज इक्वल टू, जब इसको ऐड ऑन करेंगे तो 169, कितना आ जाएगा टोटल 169। अब ए और सी का होल स्क्वायर है। अब इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए और सी का जब बोथ साइड में स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ए और सी, और ए और सी 169 किसका स्क्वायर है, 13 का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 13। अब ये एक बार बेसिक बता चुका हूँ, अच्छे से समझ लेना। ठीक है। हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर, बेस, ये बेसिक है एकदम। ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया होगा, जो गिवन डाटा होगा उसका वैल्यू पुटअप करना है। वैल्यू पुटअप करने के बाद में जो सॉल्यूशन होगा कैलकुलेशन करके वो कंप्लीट करनी है। अब इसको 30 सेकंड में उड़ाने का सीधा सा तरीका क्या है, ट्रिपलेट। क्या है, ट्रिपलेट। अब ये इसको बोलते हैं ट्रिपलेट, 5, 12 एंड 13। जब भी आपको बेस या किसी की भी वैल्यू आपको दिखाई दे 5, 12, तो ऑटोमेटिकली जो थर्ड वैल्यू होगा वो ट्रिपलेट की आएगी, वो 13 आएगी। जब आप कर लोगे ये ट्रिपलेट, रट के रखना, जैसे 12, 5 एंड 13, देख रहे हो, तो 13 क्या आ गई, गिवन टू वैल्यूज, आपके पास में दो डाटा दिए होंगे। ठीक है। उसके बाद में थर्ड आपके पास में ये ट्रिपलेट आ गया आंसर। ठीक, ये 30 सेकंड में ट्रिपलेट याद करनी, इनको रट के रख लेना। ठीक। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शाहिद एंड रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट्स अपोजिट डायरेक्शन आफ्टर ईच 1 किलोमीटर। शाहिद ऑलवेज टर्न लेफ्ट एंड रोहित ऑलवेज टर्न राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट। तो इसको सोल्व करने के लिए देखेंगे, देखो इधर नीचे, एक मिनट, क्वेश्चन आएगा नहीं। अब इधर देखो, हमारे पास में क्या दे रखा है कि शाहिद और रोहित स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन। जैसे सपोज दैट यहाँ पे मान लो कि ये शाहिद और यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। आफ्टर शाहिद को आप एस मान लो, ठीक है, और रोहित को आप आर मान लो। ठीक। आफ्टर ईच 1 किलोमीटर शाहिद ऑलवेज टर्न द लेफ्ट, शाहिद ऑलवेज लेफ्ट लेता है, एंड रोहित ऑलवेज टर्न द राइट, विच ऑफ दिस डायरेक्शन स्टेटमेंट। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे, मतलब ऐसा कोई क्वेश्चन आए पैटर्न पे, तो हमेशा ध्यान रखना है कि स्क्वायर पैटर्न में फॉलो करेगा। ठीक। तो जैसे ये लेफ्ट है, तो शाहिद का क्या है, शाहिद क्या करता है, लेफ्ट की साइड में जाता है, मतलब लेफ्ट नॉर्थ की तरफ चला गया 1 किलोमीटर। ठीक। और रोहित किधर चला गया, 1 किलोमीटर राइट की तरफ चला गया। ठीक। फिर यहाँ से वही शायद हमेशा वही लेफ्ट लेता है, तो शायद का लेफ्ट क्या हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना 1 किलोमीटर। फिर यहाँ से अब रोहित का लेफ्ट क्या हो जाएगा, रोहित का लेफ्ट भी हो जाएगा 1 किलोमीटर। ठीक है। फिर उसके बाद में वापस से शायद क्या करेगा, लेफ्ट लेगा, रोहित क्या करेगा, फिर से लेफ्ट लेगा। अब इन दोनों का ये क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट हो गया, क्या हो गया, मीटिंग पॉइंट। ठीक है। अब ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर। ठीक है। टोटल अब क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, आफ्टर बोथ हैव ट्रेवल 2 किलोमीटर द डिस्टेंस बिटवीन देम इन 4 किलोमीटर, द मीट आफ्टर ईच हैज ट्रेवल 3 किलोमीटर, द मीट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर ईच हैज ट्रेवल्ड 4 किलोमीटर, दे गो इन विदाउट एवरी मीटिंग। ये तो आंसर गलत ही होगा, रॉन्ग ही होगा। ठीक है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 किलोमीटर 2 3, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये भी 1 2 3 सेम, तो 3 किलोमीटर।
तो क्या करेगा, द मीट आफ्टर ईच हैज़ 3 किलोमीटर, आंसर बी। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, ए पर्सन एक्स was drawing in a palace where all roads are run either north south or east west, forming a grid. Road are at a distance of 1 kilometer from each other in a parallel. He started at the intersection of two road. अब वो draw 3 kilometer north, 3 kilometer west and 4 kilometer south. Which further route could bring him back to his starting point if the same route is not repeated? 3 kilometer east, option A, then 2 kilometer south, 3 kilometer east, then 1 kilometer north, 1 kilometer north, then 2 kilometer west, 3 kilometer south, then 1 kilometer north. ये थोड़ा सा आपको दिखेगा कम बिकॉज ऑफ बलरिंग की वजह से थोड़ा हो रहा है, तो इसलिए मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ दिया, ठीक है। अच्छे से सुनना, इसको बैक करके देख लेना। तो चलो वापस से देखते हैं इसको सोल्व करने के लिए। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले क्या करना है कि ये एक, इसको बोलते हैं डायरेक्शन कैंसिलेशन मेथड, ठीक है। तो हमें डायरेक्शन कैंसिल करनी है, ठीक है, कि कौन सी डायरेक्शन में वो चला गया। तो सपोज दैट लेट अज्यूम कि यहाँ से क्या करता है कि एक एक्स पर्सन है, वो ड्राइविंग कर रहा है पैलेस वेयर ऑल रोड्स रन आइदर नॉर्थ साउथ, जैसे ये एक है हमारे पास में, ये डायरेक्शन है, ठीक है, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। अब वो क्या बोल रहा है कि अब इसमें डायरेक्शन कैंसिलेशन का मेथड का क्या बोलता है कि डिस्टेंस 1 किलोमीटर फॉर ईच अदर इन ए पैरेलल, वो सारे के सारे 1 किलोमीटर के अंदर हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि ही स्टार्टेड द इंटरसेक्शन ऑफ टू रोड्स ड्रॉ 3 किलोमीटर नॉर्थ। अब यहाँ से है मेन डायरेक्शन कैंसिलेशन का, 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 नॉर्थ लिख लो, ठीक है, एंड 3 किलोमीटर ऑफ वेस्ट, 3 किलोमीटर वेस्ट माइनस का 3 किलोमीटर वेस्ट कैंसिलेशन में, और 3 किलोमीटर ऑफ साउथ माइनस का 4 किलोमीटर, सॉरी 4 किलोमीटर कितना साउथ, 4 साउथ, ठीक। ऐसे क्वेश्चन में जब भी आए ना सेम रूट, अब क्या बोल रहा है कि सेम रूट नॉट फॉलोइंग, है ना, द रूट इज द किंग ऑफ दिस, हाँ, सेम रूट इज नॉट रिपीटेड, मतलब सेम रूट नॉट रिपीटेड कर रहा है। तो हमेशा ध्यान रखना आपका जो उत्तर है ना पिछली डायरेक्शन में उल्टा क्रम में हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो अगली डायरेक्शन क्या आएगी वो क्या बचेगी, 3 ईस्ट, ये 3 और 3 क्या बच गया है, 1 बच गया ना इसमें से, तो ठीक है, 3 ईस्ट माइनस का 1 नॉर्थ, ठीक है, जो एक अलग ही डायरेक्शन में, जो अलग है। और हमेशा नॉर्थ को और साउथ को कैंसिल करना है और ईस्ट को और वेस्ट को कैंसिल करना है आपस के अंदर, ठीक है। और जो भी आंसर आएगा ना वो रिटर्न होकर उसी रूट पे वापस आ जाता है, एक रूट पे ड्राइंग करके वापस से उसी रूट पे निकल जाता है। तो इसका डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए वो डायरेक्ट क्या निकालेंगे हम, क्या आ जाएगा, कितना, 3 किलोमीटर क्या आ जाएगा, ईस्ट आ जाएगा, और 1 किलोमीटर नॉर्थ आ जाएगा, आंसर बी, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए पर्सन क्लेमिंग ए हिल्स इन ए स्ट्रेट path from point O on the ground in the direction of northeast and the reach a point A after traveling a distance of 5 kilometer. Then from the point A is he moves to point B in the direction of north west. Let the distance AB 12 kilometer. Now how far is the person away फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ओ। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या है कि हमारे पास में एक पर्सन है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में क्या कर रहा है कि एक हिल्स के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक, नॉर्थ ईस्ट की, जैसे सपोज दैट कि एक पर्सन है, ठीक। अब यहाँ से नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन कौन सी हो गई, ये हो गई, सॉरी एक मिनट, एक पर्सन है, ओ है ओ, और एक नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन ये हो गई, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में चल रहा है, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी, ये नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन होगी, ये यहाँ तक पहुँचा ए पॉइंट तक, रीच द पॉइंट ए आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। ये कितने डिस्टेंस, 5 किलोमीटर, ठीक है। देन फ्रॉम पॉइंट ए ही इज मूव पॉइंट बी, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है पॉइंट बी तक,
अब कौन सी है, पॉइंट बी द नॉर्थ वेस्ट। अब ये डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट, ये पॉइंट बी नॉर्थ वेस्ट, और नॉर्थ वेस्ट कितना है 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब ये पूछ क्या रहा है, नाउ हिज फार इज द पर्सन अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ए ओ। अब ये पूछ रहा है ओ से ये डायरेक्शन क्या होगी, मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी। अब वो एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल बन गया ना, 5 12 एंड कितना हो जाएगा, 5 12 एंड 13, ट्रिपलेट, देख रहे हो। अब यहाँ पे ट्रिपलेट डायरेक्ट, ये क्वेश्चन दिखते ही डायरेक्ट सेम, मतलब आपके सामने ये वैल्यू दिखते ही 12 5, ये ट्रिपलेट, आंसर क्या आ जाएगा 13, डायरेक्ट आंसर मार के निकल जाओ। फिर हमें बेसिक से सोल्व करना हो तो बेसिक से हमें वही करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, अब हमें ओ बी का क्या वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओ बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर, फिर हमारे पास में क्या आ जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, वही 144 प्लस 25, वही 169 टोटल, ठीक है। और ओ बी रूट 169, तो कितना आ जाएगा ओ बी 13, समझ लो। या फिर ऐसे करो आप बेसिक से, लेकिन 30 सेकंड में आंसर देना है तो डायरेक्ट ट्रिपलेट पे फॉलो करना है क्वेश्चन को देखते ही। अब ऐसे मैं डायरेक्ट इसको जैसे जैसे मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ना भी नहीं है मेरे को, ठीक है, वैल्यू नहीं दे रखी है ज़्यादा कंप्लीटली, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और क्वेश्चन को ये देखना है कितना 5 किलोमीटर 12 किलोमीटर, दो डाटा दिख गए, डाटा में क्वेश्चन पूछ रहा है 30, ट्रिपलेट बनेगा 30, खत्म, ठीक है, डायरेक्ट निकालने का मेथड। फिर आता है नेक्स्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ए पर्सन वॉक 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, देन ए पर्सन वॉक 12 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ। नॉर्थ के अंदर एक आदमी है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और ये क्या करता है कि नॉर्थ के अंदर 12 किलोमीटर, ए पर्सन है नॉर्थ के अंदर 12 किलोमीटर जाता है, ठीक। देन 15 किलोमीटर ड्यू टू ईस्ट, 15 किलोमीटर ईस्ट में चला गया। आफ्टर दैट 19 किलोमीटर ड्यू टू वेस्ट, यहाँ से अब यहीं से वापस जाएगा, ये ध्यान रखना है, जस्ट 1 सेकेंड, ये यहीं से यहाँ से अब यहाँ से वापस जाएगा ये 90 किलोमीटर, 19 किलोमीटर, ठीक। एंड देन 15 किलोमीटर ड्यू टू साउथ, उसके बाद में ये वापस जाएगा साउथ में 15 किलोमीटर। हाउ फार इज द फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, पहले ये देखो, ये 15 है, ये 19 है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना चला जाएगा, जैसे 19 माइनस 15 करोगे तो कितना बचेगा, 14 4, तो ये बचेगा 4 किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की तो ये भी 4 है, तो ये भी 4 किलोमीटर आ जाएगी। अब ये 12 किलोमीटर है, अब 15 के अंदर से -12 करेंगे तो क्या बचेगा 3 किलोमीटर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर, कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर, ठीक। मतलब यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर आ गई। अब हमारे पास में वही स्मार्टली अप्रोच, ट्रिपलेट लगा लो 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड के अंदर आंसर देना है तो ट्रिपलेट लगा लो, 3 4 और 5 का, 3 4 5 का ट्रिपलेट लगा दो, तो 3 4 5 का क्या जाएगा 5 आंसर। अब इसको बेसिक से निकालना होगा तो क्या करेंगे, वही ट्राइंगल बन जाएगा, ट्राइंगल बन जाएगा तो वो इसको नाम देना पड़ेगा, ए बी सी दे दो, फिर वही ट्राइंगल में क्या करेगा, ए बी की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेगा, सी बी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, वही 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 बराबर 25, और 25 का क्या होता है रूट कितना होता है 5, आंसर वही आएगा। तो ट्रिपलेट यूज़ करना है 3 4 5। नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखो, ट्रिपलेट से इजीली सोल्व करो, बिना पेन उठाए भी इजीली सोल्व कर सकते हो, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के। पी क्यू एंड आर 3 टाउन, द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू द 60 किलोमीटर, वेयर इज डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू इज 80 किलोमीटर, क्यू इज द वेस्ट ऑफ पी एंड आर इज द साउथ ऑफ पी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द क्यू एंड आर। 6 8 और 10, ये एक ट्रिपलेट होता है, तो हमें पता है 10, 6 के बाजू में क्या लगा है 0 और 0, मतलब 60 80, तो क्या जाएगा 100, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी
100। ये तो है ट्रिपलेट का कमाल। अब बेसिक से इसको सोल्व करने के लिए बेसिक से आ जाएंगे, वापस बेसिक से देखो। अब बेसिक से क्या बोल रहा है कि आपके सामने क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि P इज द, क्वेश्चन है, एक मिनट जैसे, Q इज इन द वेस्ट ऑफ P, Q इज द वेस्ट ऑफ P, मतलब P के वेस्ट में है Q, तो क्या जाएगा P, ये रख लो P के वेस्ट में है Q, यहाँ रख लिया Q। फिर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि P के साउथ में, अब क्या बोल रहा है कि एंड R इज द साउथ ऑफ P, तो P के साउथ में क्या आएगा R, यहाँ पे क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा R, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये, और हमें वैल्यू क्या दे रखा है, P एंड Q इज 60 किलोमीटर, P एंड Q ये कितना है 60, और P एंड R कितना है 80। अब हमें पूछ क्या रहा है ये, अब वही P एंड Q R, ये ट्राइंगल बन गया, और ट्राइंगल बन गया तो वही Q R की वैल्यू स्क्वायर वही पाइथागोरस थ्योरम में लगानी है। अब वही स्क्वायर लगाएंगे तो 60 का स्क्वायर यहाँ पे डायरेक्ट प्लस 80 का स्क्वायर, अब 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो टोटल इसको वैल्यू को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा टोटल 100 वैल्यू, तो क्या जाएगा वही आंसर 100, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है, ए स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक 20 meters toward east, where his friend B joined him. That together walked 10 meters in the same direction. The A is start left while B is turn right and travel 2 kilometer and 8 kilometer respectively. Again B turn left to travel 4 meters, सॉरी किलोमीटर नहीं यहाँ पे मीटर्स है, ठीक है, तो 4 मीटर फॉलोड बाई 5 मीटर टू हिज राइट टू रीच हिज ऑफिस। A turned right and traveled 12 meters of reach his office. What is the shortest distance between the two office? अब ऑफिस के बीच में ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको करेंगे सबसे पहले कि A और B, A इज स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड 12 किलोमीटर 12 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ईस्ट की तरफ है, देखो यहाँ से स्टार्ट करो, ए स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, और कितना किलोमीटर 12 किलोमीटर, ठीक है। वेयर हिज फ्रेंड बी, बी ने यहाँ पे ज्वाइन कर लिया। दे टुगेदर 12 वॉकड 10 मीटर, अब दोनों के दोनों यहाँ तक 10 मीटर तक चलते हैं। द सेम डायरेक्शन, द ए ट्रेंड इज द लेफ्ट, ए क्या करता है लेफ्ट की तरफ मुड़ जाता है, ये ए आ गया लेफ्ट की तरफ, ठीक है, एंड लेफ्ट एंड 2 किलोमीटर अवे, एंड बी क्या करता है राइट की तरफ मूव कर जाता है, बी कर जाता है राइट की तरफ मूव, और ये करता है 8 किलोमीटर, ठीक, बी राइट एंड 8 किलोमीटर। अगेन बी टर्न द लेफ्ट, बी क्या करता है फिर से लेफ्ट में मुड़ जाता है, बी क्या करता है लेफ्ट में फिर से मुड़ जाता है, ये यहाँ से लेफ्ट हो गया बी लेफ्ट एंड 4 किलोमीटर, बी लेफ्ट में और 4 किलोमीटर मुड़ता है। इज 5 किलोमीटर टू राइट टू रीच इज ऑफिस, अभी क्या करता है 4 मुड़ने के बाद में या वापस क्या करता है 5 किलोमीटर जाता है और यहाँ पे ऑफिस के अंदर पहुँच जाता है, ठीक है, ये है 5 किलोमीटर। ए टर्न द राइट, ए यहाँ से लेता है राइट एंड ट्रेवल कितना करता है 12 मीटर, एंड हिज ऑफिस, ये ऑफिस किसका है ए का। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑफिस, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये इसको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये 12 किलोमीटर है, तो आगे जैसे ये हो जाएगा 12 किलोमीटर और ये इसका ऑफिस होगा, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की हमारे पास में डिस्टेंस कितनी हो गई टोटल, ये 4 है तो ये भी 4 हो गई, तो ये 4 हो गई, ये 4 हो गई इतनी, तो ये कितना बचा, ये टोटल तो कितना है 12 किलोमीटर है, तो ये कितना बचेगा 8 किलोमीटर, कितना होगा 8 किलोमीटर, ठीक। अब टोटल हमारे पास में कितने हो गए 2 + 8 10 और +5
तो ये टोटल ये कंप्लीटली डिस्टेंस कितनी हो गई, ये कंप्लीट डिस्टेंस हो गई हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक की कंप्लीट डिस्टेंस हो गई 15 किलोमीटर। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू। अब ट्रिपलेट देखो 8, 15 एंड 17, ऊपर ट्रिपलेट पढ़ के आए तो आंसर क्या आएगा 17। सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है ट्रिपलेट से, मेथड ये है, ठीक है। 30 सेकंड के अंदर आंसर देख के डायग्राम बना के भी कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्ट ट्रिपलेट से हो जाएंगे, ठीक। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 का। ए मैन वॉक डाउन द बैक साइड ऑफ हिज हाउस, स्टे 25 meters, then turn to the right and the walk 50 meters again, then he turns towards left and again walk 20 meters. If his house face to the east, what is the direction from the starting point? अब हमें पता है कि उसका हाउस, हिज हाउस इज द फेस ऑफ द ईस्ट, उसके हाउस की वे का जो फेस है वो ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे हम ले लेंगे, ये ले लो ईस्ट। अब ईस्ट से इसकी तरफ क्या कर रहा है, इसके अपोजिट जा रहा है, ठीक है, बैक साइड में, ठीक। अब ये क्या करता है, कितने किलोमीटर चलता है ये 25 मीटर, किलोमीटर नहीं मीटर। फिर उसके बाद में ये क्या बोल रहा है कि पीछे की तरफ मतलब बैक साइड में 25 मीटर चलता है। फिर वह क्या करता है, देन द टर्न इफ द राइट, अब वो राइट की तरफ मूव करता है एंड वॉक 50 मीटर्स, ये राइट की तरफ मूव कर गया और ये 50 मीटर्स चला गया। अगेन देन ही टर्न द टुवर्ड्स लेफ्ट, अगेन वह लेफ्ट की तरफ मुड़ा, ये इसका हो गया लेफ्ट एंड 25 मीटर, ठीक। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज दिस डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट था। अब यहाँ से इसकी डायरेक्शन पूछ रहा है, ये तो इजी है, डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगी, वैल्यू ना पूछ के डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन क्या आएगी इसकी, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, तो आंसर क्या आ गया नॉर्थ वेस्ट। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2021 का। ए बैंक एम्प्लॉयज ड्राइव 10 किलोमीटर टुवर्ड द साउथ फ्रॉम हर हाउस एंड टर्न टू हर लेफ्ट एंड ड्राइव अनदर 20 किलोमीटर। तो सबसे पहले देखो एक बैंक एम्प्लॉय है, ठीक है, वो स्टार्टिंग कर रहा है यहाँ से अपने साउथ में जाता है, साउथ में, और 10 किलोमीटर, देन ही लेफ्ट एंड ड्राइव 20 किलोमीटर एंड 20 किलोमीटर, सी अगेन टर्न लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, अगेन लेफ्ट एंड ड्राइव 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, then she turn to her right and drive from another 5 kilometer and the right and the 5 kilometer, she again turn to the her right and drive another 30 kilometer and another drive the right, राइट साइड में क्या होगा इसका, राइट, राइट ये होगा, ऊपर वाले कॉन्सेप्ट से हम क्या करके आए राइट, तो राइट कितना होगा, ये होगा कितना 30, ये हो गया 30 किलोमीटर, ठीक। अब पूछ क्या रहा है हमसे, हमसे ये पूछ रहा है कि हर बैंक वेयर सी वर्क, ठीक, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन हर बैंक एंड हर हाउस, ये यहाँ से उसका क्या था, बैंक एम्प्लॉयज था, अब उसका हाउस कहाँ पे, ये, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूछ रहा है ये, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, ये कितना है 30 और ये कितना है टोटल, ये कितना, ये 5 है तो ये भी क्या आ जाएगा 5 किलोमीटर, और ये डायरेक्ट कितना आ जाएगा, ये है 20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो टोटल कितना आ जाएगा 20 + 5 कितना आ जाएगा 25 किलोमीटर, ईजी है तो 25 किलोमीटर, ठीक।
अब ये मत बोल देना कि यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर, ये भी 10 किलोमीटर काउंट करोगे तो आप 10 किलोमीटर आ जाएगा, साउथ का 10 किलोमीटर, तो ये काउंट नहीं करना है, यहीं से लेना है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा इसका, यहाँ से यहाँ तक का। ठीक, चलते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो एंगल भी पूछ लिया, ठीक है, जो ऊपर वाले पहले वाले में। ए वुमेन रन 12 किलोमीटर्स टुवार्ड्स हर नॉर्थ, देन 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ, एंड देन 8 किलोमीटर टुवार्ड्स हर ईस्ट, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम हर स्टार्टिंग पॉइंट। एक वुमेन है, वो क्या करती है, 12 किलोमीटर्स नॉर्थ की ओर जाती है। जैसे यहाँ से एक वुमेन है और 12 किलोमीटर से जा रही है नॉर्थ में, ठीक। देन उसके बाद में 6 किलोमीटर टुवार्ड्स हर साउथ, वो 6 किलोमीटर क्या करती है, साउथ के अंदर वापस आती है, साउथ में यहीं से वापस रिवर्स आती है, और कितना, 6 किलोमीटर, ठीक, 6 किलोमीटर। देन 8 किलोमीटर टुवार्ड हर ईस्ट, और वो ईस्ट में जाती कितना, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर ईस्ट की ओर चली जाती हैं। इन विच डायरेक्शन इज द सी हर फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक की डायरेक्शन क्या होगी हमारे पास में, इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। अब हमें ये तो पता चल गया कि नॉर्थ ईस्ट में होगी, तो साउथ ईस्ट ऑप्शन तो एलिमिनेशन, ठीक है, और ये भी एलिमिनेशन। अब नॉर्थ ईस्ट एंगल, अब ये एंगल पे क्वेश्चन पूछ रहा है, एंड लेस देन 45%, 45 डिग्री नॉर्थ ईस्ट, एंड मोर देन 45% ऑफ ए, क्या आएगा, ईस्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, मेन फोकस करने के लिए, तो क्या आएगा, ये जैसे ये एंगल है, जैसे यहाँ से क्या है कि ये एक एंगल हमारे पास में, यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट बनेगा 90 डिग्री का, और यहाँ से जब इसको हाफ करेंगे तो हाफ बनेगा हमारे पास में कितना है, ये बनेगा 45 डिग्री का, ये 45 डिग्री का बनेगा, कितना, 45 डिग्री का। तो क्या आएगा, 45 डिग्री से लेस देन है, थोड़ा कम है, लेस है, ठीक है, तो क्या आएगा इसका एंगल लेस देन 45 डिग्री नॉर्थ है ईस्ट, आंसर ये होगा। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट 22 का क्वेश्चन। टू फ्रेंड्स एक्स एंड वाई starting running and they run together from 50 meters in the same direction and reach a point x, turn right and run 60 meter, while y turns left and 40 meter, then x turn left and run 50 meter and they stop, while y turn right and they run 50 meters and they then stop. How far are two friends from each other now? तो इसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या करेंगे कि टू फ्रेंड्स हैं, ठीक है, ए एंड बी, एक्स एंड वाई मान लो, ए एंड बी मान लो, चाहे आप कुछ भी, एक्स एंड वाई, जैसे एक्स एंड वाई, स्टार्टिंग रनिंग द टुगेदर फ्रॉम द 50 मीटर्स द सेम डायरेक्शन। वो क्या करते हैं, दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब ये नहीं पता कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, बट आप ये मान के चलो कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक। कितना मीटर जा रहे हैं दोनों के दोनों, 50 मीटर। ये मान लो कि ये चले यहाँ से यहाँ तक, आप ये डायरेक्शन मान लो, ठीक, ये पहुँच गए यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है, डायरेक्शन एक्स टर्न द राइट एंड द रन द 60 मीटर, ये पहुँचा एक्स राइट और 60 मीटर, वाइल वाई लेफ्ट टर्न द 40 मीटर, वाई पहुँच गया लेफ्ट की तरफ और ये हो गया 40 मीटर। देन एक्स टर्न द लेफ्ट, लेफ्ट एक्स की तरफ क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ एक्स हो गया, ये हो गया एक्स लेफ्ट की तरफ, ठीक है, ये लेफ्ट एक्स की तरफ, ये चला गया लेफ्ट एक्स की तरफ, एक्स लेफ्ट की तरफ गया, देन द 50 मीटर, ठीक, देन द स्टॉप, वाइल टर्न द राइट एंड द रन 50 मीटर। अब यहाँ से राइट की तरफ वही 50 मीटर चला गया, ये चाहे 50 मीटर, सेम सेम डायरेक्शन है, ठीक है, ये आ गया वाई और ये हो गया एक्स, पहुँच गया यहाँ पे।
एंड देन स्टॉप, दोनों स्टॉप हो गए। तो हाउ फार टू फ्रेंड्स फ्रॉम द ईच अदर, दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं। तो क्या हो गया, टोटल हमें ये फाउंड आउट करनी है कि टोटल कितनी हो गई। तो 40 + 60 कितनी हो जाएगी, 100 मीटर। आंसर क्या आएगा इसका, 100 मीटर। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2024 के अंदर 2 क्वेश्चन यूपीएससी आस्किंग। 56 ए पर्सन वॉक 100 मीटर स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, अगेन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 300 मीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 100 मीटर टू रीच हिज ऑफिस। In which direction does he walk initially from his house? He, if his office is exactly in the north east direction। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन में हमें डायरेक्शन नहीं दे रखी है तो सबसे पहले लेट अज्यूम हम क्या करेंगे, उसको नॉर्थ ईस्ट ही मान के सोल्व करेंगे। या तो इसको दो तरीके, टू स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के होते हैं। पहला, या तो आप डायरेक्शन को नॉर्थ मान के करो। दूसरा, या आप क्वेश्चन को रिवर्स मान के चलो, रिवर्स लेके। तो यहाँ पे हम डायरेक्शन को नॉर्थ मान के चल रहे हैं, ठीक है, कि नॉर्थ में। तो लेट अज्यूम कि स्टार्टिंग में हमारे पास नॉर्थ के अंदर है। तो ए पर्सन वॉक 100 मीटर टू स्ट्रेट फ्रॉम हिज हाउस, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका डायग्राम जब भी हम देखते हैं ना, तो सबसे पहले नॉर्थ मान के चलो हम। जैसे ये मान लो, ये नॉर्थ हो गई, नॉर्थ डायरेक्शन का हो गया। अब इसमें क्या बोला है कि ये 100 मीटर, नॉर्थ 100 मीटर। तो यहाँ से एक आप कर लो कि ये 100 मीटर हो जाएगा नॉर्थ, ये 100 मीटर। एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर। अब वो क्या किया, लेफ्ट मुड़ा, लेफ्ट मतलब वेस्ट की तरफ, और वॉक किया 100 मीटर का, ठीक। एंड द राइट, एंड द 100 मीटर, एंड द लेफ्ट, लेफ्ट 300 मीटर। अब वो यहाँ से 300 मीटर, लेफ्ट क्या हो गया इसका, साउथ की तरफ हो गया, ये हो गया साउथ की तरफ 300 मीटर, ठीक। अब उसके बाद में वो क्या बोला, एंड द फिर लेफ्ट, राइट, क्या, एंड द राइट एंड वॉक 100 मीटर। अब ये राइट में फिर आ गया, ये आ गया राइट में, और राइट में चल के ये, सॉरी राइट में, तो राइट में चल के यह क्या आ गया, वेस्ट में, ठीक है। तो वेस्ट में क्या होगा, ये 100 मीटर हो गया, ठीक। अब हमने क्या किया था, जो हमने नॉर्थ माना था ना, अब ये यहाँ पे ये मान के चलो आप, ये है कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अब इसका अपोजिट हो जाएगा, जब ये इसको हमने नॉर्थ माना है तो इसका अपोजिट उल्टा क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। तो आंसर क्या बोल रहा है, विच इज़ द एग्जैक्टली द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ, तो क्या जाएगा साउथ, आंसर सी। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए पर्सन वॉक 100 मीटर वेस्टवर्ड, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 100 मीटर, he then take 225 degree turn clockwise and which direction is walking now। अब जो हमने पहले सॉल्व करके आए थे हम उसी डायरेक्शन के बेस पे ये क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे 4 डायरेक्शन है हमारे पास में, ठीक, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, नॉर्थ साउथ एंड वेस्ट एंड ईस्ट। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए पर्सन वॉक 100 मीटर ईस्टवर्ड, ठीक है, क्या कर रहा है, ईस्ट की साइड में, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ईस्ट की तरफ है, ये हमारे पास में मान लो कि ये ईस्ट की तरफ है 100 मीटर, ठीक। ये क्वेश्चन आंसर गया। देन टर्न द लेफ्ट, अब ये क्या कर रहा है, यहाँ से लेफ्ट ले रहा है, ठीक है, टर्न द लेफ्ट वॉक 100 मीटर। तो लेफ्ट की तरफ आएगा, तो लेफ्ट की तरफ आएगा तो उसका फेस किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ, फेसिंग इसका आ जाएगा साउथ की तरफ, ठीक। अब 250 क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब यहाँ से ये यहाँ तक, और अब यहाँ से ये टोटल हो जाएगा 180 का, ठीक। अब यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, 225, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें कितना चाहिए, 25 डिग्री और चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये भी 45 का बनेगा,
ये भी 45 का बनेगा। तो टोटल कितना हो जाएगा 180, 45 कितना हो जाएगा 5, 12, 12। तो टोटल क्या बनेगा, टोटल कितना बनेगा हमारे पास में, टोटल आएगा यहाँ से ये एंगल बनेगा ये से। तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट। आंसर क्या होगा इसका। फिर अभी लास्ट क्वेश्चन है 2025 में पूछा हुआ है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले, देयर आर 7 पैलेस ABCDEF and G in a city connected by various road ABACCD DE BF EG and FG. A is 6 किलोमीटर ऑफ B। ठीक है, यहीं से हमारा डायग्राम बनाना हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या कि ये है डायरेक्शन में ये A ऑफ B 6 किलोमीटर साउथ, A इज 10 किलोमीटर ऑफ वेस्ट C। अब A के 10 किलोमीटर ऑफ वेस्ट में क्या है C, ए ईस्ट में, वेस्ट में, हाँ तो A क्या हो जाएगा वेस्ट के अंदर, ठीक है, वेस्ट ऑफ C। हाँ तो C के वेस्ट में, C इधर होगा तो वेस्ट में होगा ये A इधर, कितना 10 किलोमीटर। D इज 5 किलोमीटर ऑफ ईस्ट E, D इज द 5 किलोमीटर ऑफ E, D के बारे में अभी नहीं पता अभी। तो C इज द 6 किलोमीटर ऑफ नॉर्थ D। अब हमारे पास में D का पता चल गया, कितना है 6 किलोमीटर, कितना है 6 किलोमीटर, यह आ जाएगा D 6 किलोमीटर। F इज 9 किलोमीटर ऑफ B इज द B, मतलब F इज 9 किलोमीटर वेस्ट ऑफ B। तो B के वेस्ट के अंदर क्या आएगा F, कितना 9 किलोमीटर। F इज 12 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ ऑफ G, 12 किलोमीटर ऑफ द नॉर्थ ऑफ G, ये आ जाएगा यहाँ से G के नॉर्थ में F है तो ये आ जाएगा G, यहाँ पे आ जाएगा G, ठीक। ए पर्सन ट्रेवल फ्रॉम D to F थ्रू दिस रोड, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन। अब पूछ ये रहा है कि ए पर्सन है, ट्रेवल फ्रॉम D टू F, F के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो डिस्टेंस कितनी होगी इन दोनों के बीच में। और ये किस लगा बीच में D और E, ईस्ट ऑफ D, मतलब 5 किलोमीटर, D इज द 5 किलोमीटर ईस्ट ऑफ E, तो ये आ जाएगा E यहाँ पे 5 किलोमीटर। तो अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पॉसिबल रोड कितने होंगे, D से E एक, तो D से क्या जाएगा E पे, और E से G पे, और G से F पे। ये तो रास्ता बन सकता है ना, ये और फिर बाकी ये। तो क्या होगा इसका आंसर, टोटल कितना हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर ये हो जाएगा, और E और G टोटल कितना हो जाएगा, E और G का टोटल कितना हो जाएगा 9, और टोटल कितना हो जाएगा +6, मतलब ये माइनस इसका, तो कितना हो जाएगा 14, नहीं नहीं नहीं, ये 9 माइनस ये कितना हो जाएगा 9, तो ये हो जा चुका है कम्प्लीटली, और ये 10 है ना, तो 5 ये हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, क्योंकि कम्प्लीटली देखो, एक मिनट जस्ट 1 सेकेंड, ये है कम्प्लीटली 10। अब हमारे पास में यहाँ तक तो 5 तो दे रखा है, तो ये जो 5 रिमेनिंग कितना बताइए, ये कंप्लीट बचा 4, तो 9 + 4, 5 ही बचा ना, 5 सॉरी 5, तो 9 + 5 कितना बचेगा 14, ठीक। तो ये तो हो जाएगा 14, और ये कितना हो जाएगा टोटल 6 प्लस, अब ये 6 है ये यहाँ तक, अब ये यहाँ से यहाँ तक ये कितना आ जाएगा 6 है, और तो ये भी नीचे वाला भी कितना आ जाएगा 6 है, तो 6 + 6 ये कितना आ जाएगा 12। तो हमारे पास में टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 5,
12 प्लस 14 प्लस 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 14 प्लस 12 26 और 5 प्लस 31, टोटल आंसर 31 किलोमीटर। अब ये हमने कंप्लीटली डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कंप्लीटली पीवाईक्यू कर चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी मत करना, कंप्लीटली पीवाईक्यू करना, और प्लीज़ ट्रिपलेट पे फोकस करना। हर ईयर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है यूपीएससी, और जो 32 सेकंड के अंदर सोल्व हो जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।